भाजपा संगठन को और ज्यादा ताकतवर बनाने के मकसद से पार्टी अमित शाह को सरताज बनाने की घोषणा जल्द से जल्द कर सकती है। लोकसभा चुनाव में अमित शाह के शानदार प्रदर्शन ने पार्टी में उनके कद को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और तभी से उन्हें पार्टी में और ज्यादा ताकतवर बनाए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी और इन अटकलों पर अब जल्द से जल्द विराम लगने वाला है। भाजपा महासचिव अमित शाह अगले कुछ दिनों में पार्टी के बादशाह होंगे। शुक्रवार तक शाह को अध्यक्ष बनाने की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर इसकी घोषणा होगी। राजनाथ सिंह के सरकार में आने के बाद से ही लंबित नए अध्यक्ष को लेकर फैसला हो गया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हर स्तर पर शाह के नाम पर मोहर लग गई है। कोर्ट में चल रहे मामले में भी उन्हें व्यक्तिगत मौजूदगी में से छूट मिल चुकी है। ऐसे में अब पार्टी भी औपचारिक घोषणा में देर लगाना नहीं चाहती। बताते हैं कि 13 जुलाई को शाह के घर पारिवारिक आयोजन है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने विदेश रवाना हो रहे हैं। शाह का ये कार्यकाल वर्तमान पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कार्यकाल का बचा हुआ हिस्सा होगा, यानी लगभग 1.5 वर्ष। राजनाथ सिंह उन्हें मनोनीत कर अपना इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है कि शाह का दावा उसी दिन से मजबूत था जब मोदी सरकार के गठन में उन्होंने उत्तर प्रदेश से 73 सांसदों का ऐतिहासिक योगदान दिया था। अब जबकि भाजपा की पहली पंक्ति के सभी नेता सरकार में हैं, तो संघ से लेकर पार्टी तक ये विचार था कि संगठन भी मजबूत हाथों में हो। दरअसल 1999 की घटना पार्टी दोहराना नहीं चाहती थी, जब वाजपेयी सरकार में पूरा शीर्ष नेतृत्व शामिल था और संगठन को बंगारू लक्ष्मण से लेकर जना कृष्ण मूर्ति जैसे अपेक्षाकृत कमजोर हाथों में छोड़ दिया गया था। बंगारू के काल की घटना अभी तक भाजपा को टीस देती रहती है। अगले कुछ महीनों में जहां महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं अगले वर्ष बिहार में चुनाव होगा। झारखंड और दिल्ली में भी कभी भी चुनाव की स्थिति है। ये ऐसे राज्य हैं जो भाजपा के लिए संगठन और सरकार दोनों दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में 15 वर्षों से, तो हरियाणा में भी 10 वर्षों से भाजपा सत्ता से बाहर है। झारखंड में पार्टी बैसाखी के सहारे से सत्ता में आती और जाती रही है। शाह को कमान देकर पार्टी और संघ इन राज्यों में पैठ मजबूत करना चाहता है। हालांकि अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाने के रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा में भी ये बातें जोर पकड़ रही हैं कि सत्ता के शीर्ष केंद्र और संगठन के शीर्ष केंद्र पर एक ही राज्य के व्यक्तियों का दावा होना कहीं न कहीं भाजपा के अंदर बगावत या अंदरूनी गुटबाजी को भी जन्म दे सकता है। लेकिन कुल मिलाकर इन अटकलों के बावजूद भी अमित शाह का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। भाजपा और आरएसएस का पुराना नाता रहा है और भाजपा के कामकाज में आरएसएस द्वारा दखल देने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण दिखा आरएसएस प्रवक्ता राम माधव का भाजपा में शामिल होने के रूप में। और कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि राम माधव को पार्टी में सीधे महासचिव बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नेता और प्रवक्ता राम माधव को पार्टी काम के लिए भाजपा में भेज दिया है। साथ ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नए भाजपा अध्यक्ष के बनने पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सीधे पार्टी महासचिव बनाया जा सकता है। उनके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में संघ के क्षेत्रीय प्रचारक शिव प्रकाश को भी पार्टी में काम करने को भेजा गया है।
हालांकि इन दोनों को भाजपा में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में हुई संघ की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में इन दोनों नेताओं को पार्टी में भेजने का निर्णय लिया गया है। माधव को भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता की जिम्मेदारी दिए जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के उत्तराधिकारी की नई टीम के गठन में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। साथ ही शिव प्रकाश को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाजपा में शामिल होने की खबरों की पुष्टि करते हुए राम माधव ने कहा कि अभी वे केवल इतना ही कहेंगे कि उन्हें संघ ने पार्टी के लिए काम करने को कहा है और वे अपनी भावी भूमिका को लेकर खासे उत्साहित भी हैं। भाजपा का वैचारिक संरक्षक कहे जाने वाला संघ समय समय पर अपने नेताओं को पार्टी में भेजता रहा है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, जो कि पहले पूर्णकालिक संघ प्रचारक थे, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी में काम करने को भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई नेताओं के केंद्र में मंत्री बनने के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए तेज तर्रार नेताओं की जरूरत है। ऐसे में राम माधव को पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है। राम माधव आरएसएस के आक्रामक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें आरएसएस की ओर से भाजपा में भेजा जा रहा है, ताकि भाजपा के संगठन को भी मजबूत किया जा सके। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष के पद की रेस में भी अमित शाह आगे चल रहे हैं। पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में बदलाव करना चाह रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा के नए संगठन की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसमें अमित शाह जहां संगठन के सरताज बनते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके उत्तराधिकारी के रूप में या कहें कि संगठन में अमित शाह के बाद सबसे बड़े कद वाले नेता के रूप में माधव का नाम सामने आ रहा है।